आखिर क्या होता है गुरु? गुरु का मतलब क्या है? देखो, सबका अपना अपना एक मत है। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम गुरु के यदि पास जा रहे हैं तो हम किस स्वार्थ से, किस मतलब से जा रहे हैं। अगर हम स्वार्थ से आएंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं है, मतलब से जाएंगे फिर कुछ भी नहीं है। गुरु का मतलब कहा गया है कि जो भगवान से भी बड़ा है, जो इस भव सागर से जो पार करता है, उसको गुरु कहा गया है। और बिना गुरु के हम 84 लाख योनि मर्जी भटकते रहें, हमारी मुक्ति नहीं होनी है, हमें किसी भी प्रकार की राह नहीं मिलनी है। और 84 लाख योनि के बाद जो इंसान की योनि मिलती है, इसे पार करने के लिए जो एक चारा है, जो एक माध्यम है, जो एक ताले की चाबी है, वही क्या है? गुरु। तो गुरु का ये एक सबसे बड़ा हमारे जीवन में एक रोल है, एक भूमिका है। बिना गुरु के जीवन नहीं है, और ना बिना गुरु के हम जो है इस जीवन को पार कर सकते हैं। मैंने काफ़ी बार कथाओं में एक चीज़ का चर्चा करी है। हमारे शास्त्रों में एक नदी है, वैतरणी नदी। उस वैतरणी नदी को वही जीव क्रॉस करेगा, वही नदी को पार करेगा जिसने गुरु धारण किया हुआ होगा। अब गुरु धारण करने के सबके बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग मतलब के लिए करते हैं, कुछ लोग स्वार्थ के लिए करते हैं, अपना फ़ायदा देखकर। तो गुरु एक यूज़ होने वाली चीज़ नहीं है। गुरु एक यूज़ होने वाली चीज़ नहीं है। अब लोगों को फ़ायदा क्या है? भाई हम गुरु धारण कर रहे हैं तो हमारे जीवन में अब कष्ट नहीं आएंगे, परेशानियाँ नहीं आएंगी, हमारे सब काम होने लग जाएंगे, हम जो चाहेंगे वैसा होगा। ऐसा नहीं हुआ करता। निस्वार्थ भाव से जो दीक्षा लेकर भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से नियम जप वो करता है, वही गुरु को पाता है। तो दीक्षा लेने के बाद भी अधूरा है, बेकार है। कोई एक मुख्य तरीका है गुरु धारण करने का? कोई एक ऐसा नियम कि गुरु कैसे धारण करना चाहिए? नहीं, कोई नियम नहीं है। गुरु धारण करने का सिर्फ एक ही नियम है, बिना स्वार्थ के, बिना लालच के, बिना ईर्ष्या के। गुरु शिष्य का एक मैं सिंपल सा छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। क्या है? जो शिष्य है ना, शिष्य का मतलब क्या होता है? शिशु, नवजात शिशु। अब नवजात शिशु क्या है? उसको कुछ नहीं पता है, ना अच्छे का पता, ना बुरे का पता। जब हम देखा, हम छोटे बाल अवस्था में थे तो हमें यही नहीं पता हम गीले में सो रहे हैं, सूखे में सो रहे हैं। भूख लगी तो रोगे, किसने खिलाया हमें वो भी नहीं पता, है ना? तो जब आप किसी गुरु की शरणागत हो रहे हो, किसी गुरु की शरण में जा रहे हो, तो एक नवजात शिशु की तरह जाओ, नवजात शिशु की तरह हमेशा रहो, ताकि वो आपको अपने हाथ से उठाता रहे, आपको अपने हाथ से खिलाता रहे, अपने आंचल में छिपा कर रखे, तब तो ठीक है। आप नवजात शिशु से बड़े होंगे तो घर वाले, परिवार वाले, मम्मी पापा भी छोड़ दें, बोलो आप अपने पैरों पे चलने लायक हो गए, छोड़ दो। छोड़ना नहीं है। तो इसका नियम कुछ नहीं है। नियम है श्रद्धा, नियम है विश्वास, नियम है निष्ठा। और त्याग करने वाली चीज़ें क्या है? स्वार्थ, ईर्ष्या, लालच ना हो। अपने गुरु के प्रति बिल्कुल मन से, तन से समर्पित हो, वो तो गुरु है। इसके अलावा तो फिर कोई भी व्यक्ति अगर आध्यात्मिक मार्ग में चल रहा है तो उसमें गुरु धारण करना क्यों ज़रूरी है उसके लिए? गुरु धारण करना इसलिए ज़रूरी है, सबसे पहले नॉर्मल सी चीज़ है। जब तक हमें पता ही नहीं होगा हम चल कहाँ रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, हम चल भी रहे हैं, नहीं भी चल रहे हैं, हमें यही नहीं पता है, तो चलने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। उसको चलाएगा कौन, बताएगा कौन, मार्गदर्शन कौन करेगा? मार्गदर्शन करने वाला कौन है? गुरु। तो आध्यात्म मार्ग हो या कोई सत्संग का मार्ग हो, भजन का मार्ग हो या जप का मार्ग हो, कोई भी मार्ग हो, एक्स वाई जेड, कोई बिजनेस का ही मार्ग ले लो आप। आज के समाज की बात करते हैं, कोई भी आप आज के ही कोई टॉपिक उठा लो, कोई कोई भी कार्य ले लो आप, बिना गुरु के कोई कार्य नहीं होने वाला है। हम जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं आ ए आ, ये सब गुरु ने सिखा रखा है। तो हर चीज़ में एक उंगली पकड़कर चलाने वाला होना चाहिए, जिसको गुरु बोलते हैं। आध्यात्म जीवन में हाथ जब तक आपका किसी गुरु ने नहीं पकड़ रखा, आप चल ही नहीं सकते। आप चल ही नहीं पाओगे। चलोगे तो आप ये लटक जाओगे, फंस जाओगे, डूब जाओगे। तो इसलिए जीवन में गुरु की ये भूमिका है, ताले की चाबी है। मैं अपने जीवन में एक गुरु को कैसे ढूंढ सकता हूँ? गुरु ढूंढना ही नहीं होता है। जब आपके जीवन में 1000 लाख होंगे, जब आपके जीवन में भगवान कृपा से आध्यात्म उजागर होगा, आप ऑटोमेटिकली किसी गुरु की शरणार्थी बन जाओगे, शरण में पहुंच जाओगे।
अब एक क्वेश्चन आता है कि हमें पता कैसे चलेगा। तो एक सिंपल सी, एक बहुत नॉर्मल सी गांव की भाषा में कहावत है कि चित्त मिले माने मन, चित्त मिले तो चेला बनाओ और गुण मिले तो गुरु। तो जब तक हमें किसी के गुणों का नहीं पता चलेगा, किसी की हमें अच्छाई का नहीं पता चलेगा, तब तक तो हम कुछ भी नहीं लेगा। जब तक हमें किसी क्वालिटी का नहीं पता, हम सामान नहीं खरीदते। और गुरु की क्वालिटी चेक नहीं होती, गुरु के गुण चेक होते हैं। तो गुरु ढूंढा नहीं जाता, गुरु जीवन में आते हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या है, आजकल लोग गुरु बना रहे हैं। गुरु बनाने के नाम पर आजकल ना कुछ लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है। जैसे लोग देवी देवता छुटवा रहे हैं, बोलो सत्संग ले लिया है। देवी देवता भगवान पूजा पाठ अर्चना छोड़ने के लिए गुरु धारण नहीं होता, उन्हें करने के लिए गुरु धारण होता है। और सच्चा गुरु वही है जो एक भटके हुए मनुष्य को, भटके हुए व्यक्ति को भगवान के चरणों से जोड़ दे, उसी को गुरु कहा गया। और गुरु ढूंढने से नहीं मिलते। एक कबीरदास जी का दोहा है कि ये तन विष की बेल है, गुरु अमृत के खान है। मतलब ये तन जो है हमारा, ये एक बेल है विष की। विष मैंने जहर, इसके अंदर जहर कैसा है? छल का, कपट का, ईर्ष्याओं का, बुरी आदतों का, बुरे विचारों का, बराबर। गुरु एक अमृत की खान है। अब गुरु का मीन्स क्या है कि हम जिसके पास जाकर हमारे आचरण शुद्ध हो जाएं, जिसके पास जाकर हमारे विचार शुद्ध हो जाएं, जिसके पास जाकर हमारी आवर्ती प्रवृत्ति दोनों सुधर जाएं, जिसके पास जाकर हमारे जितनी भी जो है अशांति भरे विचार हैं वो सब दूर हो जाएं, बस वही गुरु है। तो क्या है? ये तन विष की बेल, गुरु अमृत की खान। और शीश देने के बाद यदि गुरु मिल जाएं तो भी सस्ता है। सस्ता जो है सामान मिल गया, नहीं समझ लो एक मोटी सी भाषा में। तो ये तन विष की बेल, गुरु अमृत की खान, शीश दे जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीरदास जी का बड़ा सुंदर दोहा है। तो सही गुरु, सच्चा गुरु कौन है? जो आपको भगवान से जोड़ दे, और जोड़ने के साथ साथ आपके बुरे विचार, बुरी आदतें, ये सब कुछ जो है बिना बताए, बस सिर्फ आप उनके चरणों में जाने के बाद ही आपकी सब कुछ चेंज हो जाए, तो आप सही जगह हो। और ये चेंज नहीं हो रही है, आपने दीक्षा भी ले ली, आप मंत्र जप भी कर रहे हो, और ये आपका चेंज ही नहीं हो रहा है, तो आपने कोई मंत्र दीक्षा नहीं ले रखी, फिर आप पाप कमा रहे हो, आप पुण्य नहीं कमा रहे हो। उससे होगा कि आपके जितने भी पुण्य हैं वो भी सारे नष्ट हो जाएंगे। ये है गुरु का एक पहचान। साल एक बहुत अच्छा त्यौहार आता है गुरु पूर्णिमा, जिसको बहुत धूमधाम से लोग मनाया करते हैं। तो गुरु पूर्णिमा की क्या महत्वता है? अभी हमारे दरबार में भी गुरु पूर्णिमा है, 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। देखो, गुरु पूर्णिमा एक अपने आप में किसी कुंभ जैसे त्यौहार से बड़ा त्यौहार आप तुलना तो नहीं कर सकते, लेकिन उससे कम भी नहीं है। गुरु पूर्णिमा दीक्षा लेने वाले साधकों के लिए, दीक्षा लेने वाले शिष्यों के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा त्यौहार है, अनंत है, जिसकी जो है मैं कल्पना नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। साल में एक बार आता है। यही गुरु धारण करने का एक विशेष दिन है, जो 365 दिन में एक बार आता है। इसी गुरु पूर्णिमा में बहुत लोगों की इच्छाएं होती हैं दीक्षा लेने की, जप करने की, पूजा करने की। और मैं आपकी बात को रोक के एक सिंपल सा आपको संदेश भी देना चाहूँगा। इस दरबार में अब की बार फिर से हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा दीक्षा समारोह है, जिसमें इस बार हमने भगवती कृपा से 5 दिन का एक शक्ति मंत्र का समारोह रखा हुआ है। जिन लोगों के जीवन में कष्ट हैं, परेशानियां हैं, जिन लोगों के जीवन में खासकर मानसिक रोग ही ज़्यादा हो रहे हैं, आप लोग तो देख रहे हो आजकल जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बन रही है। तो जिन लोगों को मानसिक प्रॉब्लम ज़्यादा है, डिप्रेशन हम जिसको बोलते हैं, या घर में आर्थिक रूप से परेशानियाँ बन रही है, इस बार हम जो है माँ भगवती जगदम्बा का एक बीज मंत्र की दीक्षा देकर 5 दिन की साधना कराएंगे सबको। तो ये साधना गुरुजी निःशुल्क है या निःशुल्क है, बस थोड़ी सा सामान की सामग्री जिसको आपको खुद से लेकर आना है अपने लिए, माला, आसन वगैरह वगैरह। तो इस बार हमने ये विचार किया है, पूरे साल का जो अनुभव निकाला, अधिकांश हमारे दरबार में मानसिक परेशान ज़्यादा लोग हैं। क्योंकि क्या है, आपको नेगेटिव एनर्जी तब छुएगी जब आप जो है मन से दुखी हो जाओगे, मन से परेशान हो जाओगे, मन से नेगेटिव हो जाओगे। तो हमने इस बार कोशिश किया कि सामने वाले का मनोबल बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। तो हमने 5 दिन का जो है
विचार किया कि 5 दिन इस बार हम जो है मंत्र दीक्षा देंगे शक्ति मंत्र की, जिससे मनुष्य मनोबल रूप से जो है पावरफुल ताकतवर हो सके और वो हर प्रकार की फाइट के लिए तैयार रहे, फाइट ईर्ष्याओं की। आज आप देखते हैं जरा सा कोई किसी को बात बोल दे हजम नहीं हो रही, एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है, जरा सी कोई बात बोल दे वही मन में घूमती है, हजम करने की जगह नहीं रही है। अब आप उसे चाहिए वो प्रॉब्लम बोलो या दिल छोटा बोलो, यहीं से नफ़रत का बीज, यहीं से परेशानियों का बीज पैदा रहा। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए कोशिश है, इस बार 5 दिन का हमने भी जो रखा हुआ है मंत्र दीक्षा का समारोह। 29 तारीख को दीक्षा होनी है, जिन लोगों ने दीक्षा लेनी है वो ज़रूर पधारेंगे और पधारें। बाकी 5 दिन की जिनकी दीक्षा है, जिनकी साधना करनी है वो लोग बिल्कुल आएँ। क्या साधक को 5 दिन के लिए यहीं पे रहना पड़ेगा? जिन्होंने पहले से दीक्षा ली हुई है, जो कुछ साधनाएं कर भी चुके हैं मेरे माध्यम से, उन लोगों को तो 5 दिन रहना ही अनिवार्य है। क्योंकि इस बार जो साधक हैं जिन्होंने पहले से कुछ दीक्षाएं मेरे साथ रहकर करी हैं, उनके लिए कुछ उन्हें नई दीक्षाएं सीख देनी है, कुछ नई विद्या सिखानी है, कुछ नई साधनाएं करानी है, तो उनके लिए तो 5 दिन रुकना अनिवार्य है। एक साधारण मनुष्य के लिए 24 घंटे रुकना अनिवार्य है, जिनको दीक्षा लेनी है या जिनकी दीक्षा हुई भी है। साधकों से अलग 2 तरीके के लोग हैं, एक साधारण जीवन वाले और एक साधना वाले, जिन्होंने किसी शक्ति की साधना करी हुई है, कोई शक्ति के सानिध्य में रह रहे हैं, उनके लिए 5 दिन का रहना अनिवार्य है। जो साधारण है उनके लिए 24 घंटे। तो गुरुजी इस शिविर के लिए हम कैसे पता करें? आप सोशल नेटवर्क के माध्यम से पता करें, जसोवाला धाम, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, वहाँ पर आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगी। बाकी हमारा कार्यालय का नंबर है, वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम गुरु पूर्णिमा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता पाएँ और अपने धाम में होने वाले जो शिविर है उसके बारे में भी सबको बताएं। दो ही फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 5 दिन साधना करने वालों के लिए, 24 घंटे उन लोगों के लिए जिन्होंने दीक्षा लेनी है। और दीक्षा लेने भैया यहाँ वही आए जो शुद्ध सात्विक भोजन करता हो, जिसके शुद्ध सात्विक विचार हो, जिसका शुद्ध सात्विक रहन सहन हो, बाकी नहीं।